कट जाए। और सुनिए भैया, नान मेरी कटी सोच इसका न कुछ, नाक कटी सोच इसका न कुछ, नाक अपनी ही भैया संभालो तू। अरे नाक दुनिया में
करने का अफसोस नहीं है। आपकी नाक, आपको अपनी नाक को बचाना होगा भैया, नहीं तो आप अपनी नाक के लिए हमारे इस जीवन में जो हमारी नाक कटी है वो आपकी भी नाक है भैया। कैसी बात कर रही हो? मेरा जीना व्यर्थ है, मुझे लोक विजयी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। सुनो मेरी बात, अरे सुन ले प्यारी बहन, अब ना हो पकड़ के उनकी नाक तेरे सम्मुख लाके सूर्पणखा भैया, तुम्हारा इस प्रकार का अपमान हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुनो मेरी बात, कहिए भैया। अरे वही था तेरा भाई, अरे वही था तेरा भाई जी, अरे क्यों ना उसे बताई। बहुत भारी गलती की, और खरदूषण बलवान नाक काट लेते। भैया, तू यहाँ क्यों चली आई? सर्वप्रथम वही दंडक वन में हमने खरदूषण जैसे महाबलियों को वहां का राजा नियुक्त किया है, वहां क्यों नहीं गई? भैया सुनिए भैया, मुझ पर जब हुआ यह भी सैयदा, भैया मुझ पर जब हुआ भीषण अत्याचार, खरदूषण के पास जा इतनी कहीं भैया खरदूषण के पास गई थी और अपनी गुहार उनको सुनाया। और सुनिए भैया, मैंने सुनी गुहार सेना लेकर भैया, और किया घोर संग्राम, किया घोर संग्राम, कहूँगा कहा नहीं अब भैया। बहुत घनघोर युद्ध हुआ वहां। और सुनिए भैया, बोलती हो तपस्वीना भैया आशा बाड़ी चलाया, हे भैया भैया सहित सबको जमपुर भैया
जब मेरी ये दशा हुई तो मैं अपनी गुहा लेकर भैया खर और दूसर के पास गई और उन तपसी भाइयों ने जो बड़ा था वो एक ही बाण में पूरी 10,000 सेना और खर और दूसर भैया को यमलोक को पहुंचा दिया। घोर आश्चर्य! खर दूसर जैसे बलवान महाबली महापराक्रमी योद्धाओं का एक ही बार में विनाश कर दिया, असंभव! विश्वास नहीं होता। नहीं भैया, ये सत्य है। सुबरखा, तुम्हारी बातें सुन करके आश्चर्य हो रहा है। थोड़ा मुझे अपने मन में विचार कर लेने दो। एक तपस्वी ने किया वीरों का का समय निकट है। बात ही महत्वपूर्ण घड़ी आ पड़ी है। मुझे अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ ही लेना चाहिए। कहिए भैया। अरे जिसने नकली किया तुझको मेरी बात, जिसने किया तुझको मेरी बहन, जिंदा छोड़े गया वो उसको रावण नहीं। गर वो जिंदा रहे कभी सौ बुझा शस्त्र कर मैं कभी उठाऊं। भैया ऐसा ही होना चाहिए। जाओ, जाकर महल में विश्राम करो। तुम्हारे इस अपमान का प्रतिशोध त्रिलोक भी नहीं अवश्य चलेगा, वरना उसे त्रिलोक भी नहीं कहलाने का कोई अधिकार नहीं। जाओ भैया, बदला अवश्य लीजिए, तभी मेरे प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी होगी। जाओ सुब्रखा, जाओ। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। भैया भूलना नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलता हूँ मामा मारीच के पास, वही हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम रुद्रदेवाय नमः, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मामा मारी, मामा मारी। महाराज, आप क्या बात है, इतनी रात को आप अकेले सुनसान बगैर सेना के इस तपोवन में कैसे पधारे हैं महाराज? अवश्य बताऊंगा मामा श्री, मेरे आने का प्रयोजन क्या है, अवश्य बताऊंगा। बताइए महाराज। सुनिए मेरी बात। कहो सुनहु मामा मेरे साइड से बैठ के प्यारे, कहो सुनहु मामा मेरे प्यारे यार, मदद है तुम्हारी अभी हो जाओ। मामा, बोलो महाराज। मैं आपसे मदद की आशा लिए आया हूँ। अरे महाराज, लंकेश रावण को मेरी ऐसी क्या मदद की जरूरत पड़ी? उसका भी कारण बता रहा हूँ मामा श्री। बताए महाराज। सुनिए। तो तब से बच्चों ने मारा किस रात को तपसी नाक काटी सुपन था कि मामा मेरे, इसलिए नारी उनकी चुराऊंगा मैं अब सुंदर हिरण मामा। बोलो बोलो। मेरे आने का यही प्रयोजन है। सुना है दंडक वन में 2 तपसी बालक आए हुए हैं, जिसने हमारी बहन सूर्पणखा का अपमान करने का दुस्साहस किया है। बदले में मैं भी उनकी पत्नी का हरण करना चाहता हूं, इसलिए आपको मेरा साथ देना होगा। महाराज, हमारी समझ जहां तक जाती है, आपने जिन्हें तपसी बालक कहा है, ए महाराज सुनिए। लंकेश्वर तुमने लिया मुख से किसका लंकेश्वर तुमने लिया मुख से किसका नाम, और विष्णु अवध में नाम रूप सिखा। उनसे ना की जो पर सुनिए है 10 शीश, तपसी बालक तुम कहो वो सचराचर। वे सचराचर ईश के मत राखन है तुम उनके, कहो कहा मैं जगे न सवन शहीद बहुत है महाराज। जिन्हें आप तपसी बालक कह रहे हैं, उनको मैं बहुत पहले से पहचान चुका हूं। कौशिक ने तपस्या
भंग करने के लिए मैं राक्षसों के, बहुत सारे राक्षसों के साथ गया था। और वो तपसी बालक दोनों जो तीर चलाया है आज मुझ पर, आज भी वो तीर का दर्द गया नहीं है। आप जिनको तपसी बालक कहते हैं, वो बालक नहीं, वो विष्णु के अवतार प्रभु हैं। और सुनिए मेरी बात, महाराज दशानन, सुनिए, फरमान मुझ पे सो जो जल पर डाला, और मन से तो पाप अपने ही मन का दसालन हरा पाप, मन का दसालन हरा, ठीक होगा नहीं झुलसिया कारण। अरे कर्म अच्छे करो, नाम जग में करो। दशानन महाराज, ये सृष्टि का सृजन यही है। आपका सब कुछ मिल चुका है, पूरे त्रिलोक भी यही है आप, और सोने की लंका है आपकी, क्या कमी है? कुछ अच्छे कर्म करिए जिससे आगे का रास्ता भी आपको मोक्ष प्राप्त हो। इन स्त्री हरण तपसी बालकों को ये सब ठीक नहीं है महाराज, बैर छोड़ दो। बंद कर अपना अनर्गल प्रलाप। भूल गया तू, राजा जब किसी वस्तु की याचना भी करता है तो राजा क्या होती है, और तुमने राजा की अवज्ञा की है। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। सुन मेरी बात, दुष्ट देने चला मुझको चला मुझको उपदेश तू, ज्ञान सारा तेरा अब मैं भूल पाऊंगा। साथ देना अगर पहुंचे चंपुर पर तो मारी मृत्यु तो तेरी निश्चित है। ये तो मुझे मालूम हो रहा महाराज, मरना तो तुझे पड़ेगा ही। और जो जिम्मेदारी हमने तुम्हें सौंपी है उसको करेगा या नहीं? महाराज मुझे आप कहें महाराज, मैं अपनी अय्यारी भाषा के द्वारा, अपनी गुण के द्वारा मैं सुंदर हरिण बनकर कुटिया में जा रहा हूँ तपस्वी। अविलंब हमारे साथ चलने का प्रयत्न करो। महाराज आप चलें, बिल्कुल आप जाएं, मैं आ रहा हूँ सोने का। शंका अगर दशरथ रावण की बात न मानू तो यहां से भी जान जाएगी, ये मार डालेगा। और वहां अगर मैं हिरण बन के गया
वहाँ भी मेरी मृत्यु निश्चित है। दोनों तरफ मृत्यु है, तो मैं क्यों ना पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र के हाथों ही मरूं, ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। प्राणनाथ सुनिए। दीन बंधु करुणायतन स्वामी प्राण, दीन बंधु करुणायतन स्वामी प्राणाधार, अर्ज है यह दासिका पूर्वास हमार नहीं देखा मृग सलोना, देखा ही सर से पाव तलक सारा सोना ही सोना। खालनाथ श्रृंगार बने कुटिया, लाओ उसकी खालनाथ श्रृंगार बने कुटिया का, आशा कर दो पूर्ण प्रभु अर्ज यही दासी का। विनती है, कृपया आप इसे सुनिए। ऐसा सलोना मृग मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। कृपया कर मुझे इसकी खाल ला कर दीजिए। मैं इसे की खाल से कुटिया का श्रृंगार करना चाहती हूँ। ठीक है सीते, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। हे भाई लखन, मैं इस मृग को मारने के लिए जा रहा हूँ। तुम सीता को यहाँ देखना और उनकी रक्षा करना, चूँकि इस वन में बहुत से राक्षस वास करते हैं। भैया, मैंने तो कभी भी ऐसे मृग को नहीं देखा और ना सुना जो सोने का बना हो। मुझे तो कोई ये माया लगती है। कोई बात नहीं लखन, जो भी होगा हम उसे देख लेंगे। आजा भैया। लक्ष्मण जी सुनिए। कहिए भाभी। भाई तुमको बुलाते हैं, जाओ लखन, देर पल की करो ना है लक्ष्मण यहाँ।
देखते होंगे हीरा तेरी लखन, जल्द जाओ वहाँ जल्द जाओ। लक्ष्मण जी सुनिए, लगता है प्रभु किसी घोर संकट में बच गए हैं। कृपया आप उनके पास जाइए और पता कीजिए कि उन पर क्या संकट है। माता सुनिए, माता घबराओ नहीं, मन में धारो। माता घबराओ नहीं, मन में धारो दी, और दुख कहाँ से आएगा, दुख नाशक है। माता आप इतना अधीर मत होइए, प्रभु तो स्वयं ही दुख के नाशक है। आप अधीर मत होइए, आप उनकी चिंता मत कीजिए। और सुनो, माता किसमें है हिम्मत भरा अत्यधिक, माता हिम्मत भरा अत्यधिक, जो श्री राम को कष्ट पहुंचाएगा, आ गया भूल कर। घबराइए मत, यदि अगर भूल से भी कोई दुख उनके सामने आ गया तो सुख का रूप धारण कर लेता है। बल विशाल है व्याघ्र चहुदिश है। बल विशाल है व्याघ्र चहुदिश है। जंगल बहुत ही विशाल है और इस अंधेरे में छोड़कर मुझे जाने की इच्छा नहीं हो रही है। लक्ष्मण जी सुनिए, कहिए। फंस गए स्वार्थ के चक्र में तू लखन, स्वार्थ जो है तेरा मैं तो जानी लखन। स्वार्थ जब तक न था साथ तुमने दिया, सब हुआ मैं तो जाने लखन। स्वार्थ जब तक न। हे लक्ष्मण, मुझे आज पता चला आप इतने स्वार्थी हो गए हैं। जब तक आपका स्वार्थ नहीं था तब तक ने आपने हमारा साथ दिया। अब स्वार्थ के बस अधीन होकर आप हमारा साथ छोड़ रहे हैं। और सुनिए, कहिए। छोड़ो चिंता मेरी अब तो तुम्हें लखन, अंतर्यामी करेंगे रक्षा मेरी। मान बातें मेरी अब तो तुम्हें लखन, उस जगह पर जाओ। हे लक्ष्मण, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, अंतर्यामी प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। आप जाइए अपने प्रभु के पास। माता सुनिए। हे पवन देव
पक्षी गढ़ा है स्वच्छ साच तू है पक्षी गढ़ा साच तू है मेरी नैया के ख्यावनहार हो। अरे आज्ञा पालन कर भाई मुझ पर इस तरह लांछन मत लगाइए, और यदि आपकी आज्ञा ही है तो मैं अवश्य जाऊंगा। अपना ध्यान रखिएगा। माता सुनिए, ढूंढने भैया को वन में जाना हूँ मैं, ढूंढने को वन में जाता हूँ मैं, इस सघन वन में रहना तो होशियार माँ। अरे जिस तरह आया के भीतर मैं आपकी आज्ञा अनुसार भैया को ढूंढने जा रहा हूं, परंतु एक बात याद रखिएगा, जिस तरह मैं आपकी आज्ञा मान रहा हूं उसी तरह आप इस रेखा को लांघना मत। और सुनिए, तो लांघ रेखा को जो कुटिया में आएगा, लांघ करना है पक्षी हम पर एक तेरा उपकार हो जाएगा। माता आपसे बार बार विनती है कि आप इस रेखा को लागिएगा मत, किसी भी परिस्थिति में मत बाहर आइएगा। हे पक्षीगणों, हे वृक्षों, हे वन के देवताओं, मैं आपके भरोसे अपनी माता को छोड़े जा रहा हूं। मेरी माँ की रक्षा कीजिएगा। भाई लखन, भैया यहाँ तुम? भैया मैं भी आपको देखकर शंकित हूँ। क्यों? आपकी आवाज सुनकर माता घबरा गई थी, इसलिए सुनिए। सुनो लक्ष्मण, तारे आए यहाँ किस लिए तुम लखन, इतने घबराए क्यों हो बताओ मुझे, छोड़े आश्रम में सीता किस लिए
सीता को छोड़ करके आश्रम में यहाँ कैसे आए हो? भैया सुनिए, अर्ज करे सेवक खड़ा सुनिए, भैया सुनिए, अर्ज करे सेवक खड़ा सुनिए सरकार, हाँ लक्ष्मण भैया रही आपकी रही। सुन रहे हैं ना भैया? कहिए लक्ष्मण। आपकी यही पुकार रही, सुन माता जी घबराई और हो अधीर भयभीत माँ सीता उस सुना ना भैया? और कहा लखन जल्दी जाओ तोहे रघुवर रहे बोलाई, सारी अड़चन है पुकार की दोष न भैया। आपके जाने के बाद कुछ ही क्षणों के पश्चात आपका स्वर गूंजा और यही गूंजा कि हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। यही सुनकर माता अत्यंत अधीर हो गई और उन्होंने मुझे विवश कर दिया कि जाओ उनके पास। इस कारण मैं आपके पास आया हूँ प्रभु। हे भैया लखन, ये तो मैं भी सुना, सुनिए मेरी बात। कहिए। हे भैया इस शब्द से मैं भी हुआ निराश, हे भैया इस शब्द से मैं भी हुआ निराश, बाल मारी जिस समय पहुंचा उसके हे भाई लखन, मैं जब उसको बाण मारा और उसके पास गया तो जब मेरे नाम का उद्घोष करने लगा तो मैं भी अचंभित हो गया। और सुनिए भाई, भैया यह चाल लंकेश की थी सुनो, माया का मृग बना दुष्ट मारीच था, जो सुनी तेरे तुमने खबर जो मेरा नाम लेके पुकार रहा था वो दुष्ट मारीच था और यह सब चाल लंका पति का था। हे भाई, लेकिन ऐसा मानो पड़ता है कि सीता कष्ट में है, जल्दी चलो। चलिए भैया।
बाय निराला भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। क्षमा करें मुनिवर, क्षमा करें। मैं अभी आपके लिए भिक्षा का प्रबंध करती हूँ। यही उचित अवसर है, सीता का हरण कर लिया जाए। यह कैसी माया, मायापति के सामने माया। मैं भी कुछ माया दिखाता हूं, यही समाधि जमाऊंगा और सीता को बाहर आने के लिए विवश कर दूंगा। ये मुनिवर, फल जो कुटिया में मेरे देती हूँ फल जो कुटिया में मेरे देती हूँ फल लेकर के हे प्रभु वर का आशीष दे। धर्म मेरा कायम रहे, दीजिए आशीर्वाद। मृगया से आए कुशल स्वामी कौशल। हे मुनिवर, मेरे पास इस समय जो भी भिक्षा के रूप में है इसे ग्रहण कीजिए। हे देवी, मुझे तो नहीं मालूम तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, परंतु मैं अवश्य जानता हूं कि इस प्रकार की बदी भिक्षा पे साधु का कोई अधिकार नहीं होता। अगर तुम सचमुच मुझे भिक्षा देना चाहती हो तो तुम्हें इस रेखा के पार आना होगा। सुनो मेरी बात। बधी भी लेते नहीं साधु अरे बधी भीख लेते नहीं साधु संग
संत फकीर हरि रेखा के पारिया हर सीधे अगर तुम्हें सचमुच इस भूखे ब्राह्मण को भिक्षा देना है तो इस रेखा से तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, अन्यथा इस प्रकार की भिक्षा हम कदापि ग्रहण नहीं करेंगे। क्षमा करे मुनिवर, पर सुनिए मेरी बात। क्षमा करे आना सकूं इस रेखा को छोड़। क्षमा करे आना सकूं इस रेखा को छोड़। देवर की सयान को कैसे दूं मैं मुनिवर सुनिए, मुझे अपने देवर ने इस रेखा को छोड़कर बाहर जाने से मना किया है। यदि मैं इसे पार करती हूँ तो मेरे देवर का अपमान होगा। किस धर्म की बात कर रही हो? द्वार पर एक भूखा साधु खड़ा हुआ है और तुम अपने सम्मान की बात कर रही हो, अपने देवर की आन की बात कर रही हो। यदि तू तारेगी नहीं सुन देवर यदि तू तोड़ेगी नहीं सुन देवर की आन, और बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का। सुनो देवी, अब तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अगर तुम मुझे भिक्षा देना चाहती हो तो इस रेखा के पार तुम्हें आना ही पड़ेगा। शायद तुम मेरी शक्तियों को नहीं पहचानती, मैं कोई साधारण साधु नहीं, त्रिलोकदर्शी साधु हूं। मैं देख रहा हूं तेरा पति एक स्वर्ण मृग का शिकार करने के लिए जंगलों की खाक छानता हुआ फिर रहा है। अफसोस उस मृग ने उसे घायल भी कर दिया, परंतु यह सब कहने का कोई औचित्य नहीं बनता। तुम अपने हक पे अगर इसी तरह रही तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। नहीं मुनिवर, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आती हूँ इस रेखा के पार। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, मेरी रक्षा कीजिए। हाय राम, हाय राम, हाय राम, मेरी रक्षा कीजिए राम। हे देवर लक्ष्मण, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। किसी साधारण योद्धा की नहीं, रावण की भुजाएं हैं। इनके चुंगल से तुझे सिर्फ और सिर्फ विजयी ही बचा सकता है। सावधान हो तुम सिया, अब तू जिसके अब तू जिसके हाथ लंकेश्वर सन्मुख
मदद के लिए कोई नहीं आ सकता। ऐ पापी सुन, दुष्ट बर्बर खबरदार हो जा खड़ा, दुष्ट बर्बर खबरदार हो जा खड़ा, धन करैया पति है मेरे यार है, जब तक रेखा में थी बसना तेरा चला, बाहर जब लेके तब चले। सुन, मेरे पति श्री राम अभी आते होंगे, वो तेरे प्राणों का संहार करके मुझे अभी मुक्त कर जाएंगे, अभी खबरदार हो जा। सीते, इन जंगल झाड़ियों में तुम्हारा स्थान नहीं, तुम्हारा स्थान लंका में है। वहां का सिंहासन तुम्हें अपनी पटरानी के रूप में देखना चाहता है। चलो हमारे साथ।